हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में। फ्रेंड्स, गार्डन में हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, बहुत ही खुशी खुशी से लगाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। जैसे हम उन्हें खाद टाइम पे देते हैं और पानी देते हैं और बहुत सारे ख्याल रखते हैं। और जैसे कि हम ध्यान देते हैं कि इन पौधों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं, कि इनको कम की धूप की ज़रूरत है वहाँ रखते हैं। पौधों पे हम काफ़ी कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि पौधों को हमें कहाँ कहाँ रखना है धूप के हिसाब से। और ये तो बात हो गई, जैसे इंडोर को हम इंडोर में रखते हैं जिससे उन पे बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े और वो पौधे हमारे ख़राब ना हो, ब्राइट लाइट वाले पौधे। तो बहुत तरह से हम अपने पौधों पे वर्क करते हैं, तरह तरह से। लेकिन उससे मतलब गार्डनिंग में जब हम पौधे लगाते हैं तो काफ़ी ध्यान देने की चीज़ें होती हैं जो हमसे मिस होती रहती हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान ना जाने की वजह से क्या होता है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए। हेल्दी बनाए रखने के लिए फ्रेंड्स कई चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ध्यान ना देने की वजह से हम अपने पौधों का ख्याल नहीं रख पाते हैं या हमारा पौधा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो मतलब ये हो जाता है कि अच्छी ग्रोथ नहीं लेता या उनमें शाइन नहीं अच्छी आती है। बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन काम की बहुत होती हैं। हमने सोचा फ्रेंड्स, गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ों पे बात करते हैं जो हम सबसे मिस होती रहती हैं। जैसे कि हम अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं खरीद करके, तो ये तो सब डिसाइड करते हैं मिट्टी कैसी बनानी है और पानी कितना देना है। और तीसरा स्टेप होता है कि इन पौधों को हमें कहाँ रखना है, धूप में, कम धूप, ज़्यादा धूप या बहुत ही ज़्यादा मतलब खाली ब्राइट लाइट में रखना है। तो ये दो तीन चीज़ें हम ध्यान देते हैं, उसकी मिट्टी पे, उसके पानी पे, उसकी धूप पे, कि कौन कौन सी जगह पे हमें इनको रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़रूरी ध्यान देने वाली, जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि हम पौधे लगा के छोड़ देते हैं और इतने खुले में रहते हैं हमारे पौधे, उन पे बहुत ज़्यादा पत्तियों पे डस्ट जम चुकी होती है और हम उन पे ध्यान नहीं देते। बराबर हम रोज़ उन्हें पानी देते हैं और खाद देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात ये होती है, जैसा कि आप इस पौधे को देख पा रहे हो, मेरा भी ध्यान गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इस पौधे पे टोटल मिट्टी जम गई है, पत्तों पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है। और इस तरह से डस्ट जमने की वजह से क्या होता है कि ये पौधे जो है अच्छे से अपना खाना नहीं बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाती और इनका खाना अच्छे से नहीं बन पाता है। फ्रेंड्स, इतनी डस्ट होगी, उसके सारे पोर मिट्टी में मतलब ढके रहते हैं, तो वो अपना खाना बना नहीं पाते हैं प्रॉपरली और हमारा प्लांट उतना हेल्दी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मतलब इस तरह से डस्ट जिन पे इतना ज़्यादा ढेर सारी हो जाए पत्तियों पे, तो टफ तो हो ही जाता है पौधों के लिए। और फ्रेंड्स, पौधे हमारे देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं और पौधे जो है इतना डस्ट की वजह से ग्रोथ भी अच्छे नहीं लेते। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब हमें पानी देना ही रहता है तो अपने पौधों की इन पत्तियों को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन पत्तियों को आप धुल के भी साफ़ कर सकते हो। जैसे आप पानी तो देना ही रहता है, ऊपर से हम पानी से मतलब इनको धुलते हुए साफ़ कर सकते हैं। बीच बीच में धुल के धूप में रख दिया, पौधे अच्छे से पानी उनका सूख गया, फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम धुल के भी इन्हें साफ़ कर सकते हैं। दूसरा ये है मेथड कि एक अच्छा सा कपड़ा आप लें और उसे गीला करके भी इनकी पत्तियों को आप अच्छे से पोंछ सकते हो। जो पत्तियाँ इसकी तरफ बड़ी बड़ी वाली हैं तो उन्हें तो आप ऐसे कर सकते हो, आप पोंछ भी सकते हो और आप धुल भी सकते हो। लेकिन छोटी छोटी पत्तियों वाले पौधों को जैसे इनकी हम प्रॉपर धुलाई कर पाते हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि पौधों को ऊपर से धुलें ज़रूर, उन पे बहुत भारी मात्रा में डस्ट को ना जमने दें। डस्ट जम जाती है तो पौधे हमारे अपना खाना नहीं सही से बना पाते हैं, तो हेल्दी नहीं हो पाते। इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो जो हम मिस करते हैं, यही मिस करते हैं कि पौधों पे ढेरों मिट्टी जमती रहती है, हवा के साथ आके और हमारा
ध्यान नहीं जाता, हम सिर्फ खाद और पानी पे ध्यान देते रहते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अपने गार्डनिंग में हमें अपना एक शेड्यूल मेंटेन कर देना चाहिए कि हमें बड़े पौधों को कब कब खाद देनी है। जैसे बड़े पौधों को साल भर में 2 से 3 बार हमें ज़रूर डिसाइड कर देना चाहिए कि इतने इतने अंतर पे हम कौन कौन सी खाद देंगे। और फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज हमें डिसाइड कर देना चाहिए कि इन पौधों को हम कितने कितने दिन बाद खाद देंगे। तो ये भी हमें डिसाइड करना ज़रूरी, क्योंकि हम भूलते रहते हैं और हम कभी तो खाद जल्दी जल्दी हमारी हो जाती है और कभी एक लॉन्ग टाइम हो जाता है, तो उसमें भी पौधा मतलब वो अच्छी सी ग्रोथ नहीं लेता। टाइमली अगर हम उसका खाद उसको देते रहेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ उतना ही हरा भरा रहता रहेगा। कभी कभी एक लॉन्ग टाइम हो जाने के कारण पौधे को उतना पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम मतलब परमानेंट पौधों को कितने समय के बाद खाद दें। साल भर में हमें 3 बार नहीं तो 2 बार तो हमें ज़रूर खाद देनी ही देनी है। और मतलब होममेड जो भी बनाते हैं वो तो हम आए दिन अपने पौधों को देते ही रहें, जिससे हमारे पौधों की रोज़ की ज़रूरतें पूरी होती रहें। जैसे कि हम बनाना पील का, अनियन पील का पानी तो देते ही रहें, वेजिटेबल्स का, और जो हम चावल दाल धोते हैं उस पानी को तो हम अपने ही गमलों में डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे गमलों की मिट्टी बहुत अच्छी होती रहेगी और पौधे काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम मतलब ये ध्यान नहीं जाता है, पौधों पे बहुत डस्ट जमती रहती है, तो इनको धुलना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, यही है कि और पौधों को कैटेगरी वाइज जो है डिसाइड करें कि आपको किस पौधों को कहाँ पे कितनी धूप के हिसाब से रखना है। पौधों पर से डस्ट हटाना बिल्कुल ना भूलें, खाद कितने टाइम पे देना है, और पौधों को हर पौधे के पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो वो भी डिसाइड करें। उस हिसाब से आप अपने गमले प्रॉपर जगह पे रखें। कम पानी वाले पौधे सारे एक जगह रखें, ज़्यादा पानी वाले जैसे हम रोज़ पानी दे सकते हैं जिन पे बिल्कुल असर नहीं होता है नुकसान करने का, तो उनको एक जगह रखें। तो अपने पौधों को कैटेगरी वाइज रखें पानी के हिसाब से भी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें अपने गार्डनिंग में ज़रूर ध्यान दे लेनी चाहिए। और धूप का भी ध्यान रखें, कौन से पौधे कहाँ पे, जैसे किस पौधे को कितना मतलब धूप की ज़रूरत है, तो अपने पौधों को सेट भी उसी हिसाब से करें। कम धूप वाले पौधे, ज़्यादा धूप वाले पौधे और पूरे दिन की धूप वाले पौधे। इस तरह से अगर अपने गार्डनिंग में इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहेंगे और एक लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी बारे में मैंने सोचा आपसे बात की जाए, क्योंकि हमें अपने पौधों की धुलाई करनी थी। डस्ट आए दिन आके हवा के साथ धूल जमती रहती है और हमारे पौधे उतना पूरी तरह से धूल से उनकी पत्तियां लग जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों की धुलाई ज़रूर करा करें, इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नई नई जानकारियों के साथ और नए नए प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।